अमेरिका और इजराइल ने पहले ही हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को मार दिया। ट्रंप को उम्मीद थी कि सिर काटने से सिस्टम गिर जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। सड़कों पर बगावत नहीं, खामेनेई के लिए मातम दिखा। सत्ता ढही नहीं, जवाबी मिसाइलें चली और इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में आग बरस रही है। ट्रंप भी समझ गए हैं कि ये जंग लंबी चल सकती है और ईरान कितने दिन ये जंग खींच सकता है, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। जनवरी 2026 में ईरान में इस्लामिक रिजीम के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हुए। ट्रंप ने उस वक्त कहा था, ईरानी देशभक्तों प्रोटेस्ट करते रहिए, मदद आने वाली है। तब ईरान ने किसी तरह प्रोटेस्ट को दबा दिया। 28 फरवरी के हमले के बाद ट्रंप को उम्मीद थी कि खामेनेई की मौत के बाद ईरान की जनता उनके साथ खड़ी होगी, लेकिन यही मिस कैलकुलेशन हो गई। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि खामेनेई की हत्या से जो खालीपन आया है, अमेरिका इजराइल ने उसे कम आंका, जबकि इससे खतरा और बढ़ गया है। अमेरिकी मैगजीन ऑल्टरनेट के मुताबिक खामेनेई की हत्या ईरान के इस्लामी शासन के लिए बड़ा झटका जरूर है, लेकिन इससे उबरना असंभव नहीं है। पहले भी कासिम सुलेमानी जैसे कई ईरानी नेताओं की हत्या की जा चुकी है, उसके बाद भी शासन कायम रहा। तो क्या ईरान इस सिचुएशन के लिए पहले से तैयार था? खामेनेई को पहले से ही स्थितियों का एहसास था। 22 फरवरी को छपी न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक खामेनेई ने अपने टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर्स और लीडरशिप को 4 लेयर्स तक उत्तराधिकारियों को नॉमिनेट करने के लिए कहा था। खामेनेई की मौत के बाद शीर्ष मौलाना अली रेजा अराफी को अंतरिम सुप्रीम लीडर बनाया गया है। इससे ईरानी शासन में वैक्यूम नहीं आया और ईरानी सेना ने तेजी से कमान संभाल लिया। थिंक टैंक मिडिल ईस्ट फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की जवाबी कार्रवाई की प्लेबुक कुछ ही घंटे में एक्टिवेट हो गई। ये दिखाता है कि उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी। उनके जवाबी हमलों के टारगेट भी तय थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के अंदर विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए भी IRGC और ईरान का अर्धसैनिक बल बसीज मिलिट्री तैयार था। सवाल है कि पूरे मिडिल ईस्ट में फैल रही ये जंग आखिर कितने दिन चलेगी। 3 मार्च को ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा, शुरू से ही हमने 4-5 हफ्ते का अनुमान लगाया था, लेकिन हमारे पास इससे कहीं ज्यादा समय तक जंग लड़ने की क्षमता है। वहीं नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज को बताया कि ये अंतहीन युद्ध नहीं है, थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन सालों नहीं लगेंगे। अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने भी कहा कि ये युद्ध लंबा खिंच सकता है, लेकिन इराक युद्ध की तरह अंतहीन नहीं होगा। हालांकि जानकारों का मानना है कि ये जंग महीनों भी खिंच सकती है। बॉलिंग ग्रीन स्टेट यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर नील जेसी कहते हैं, ट्रंप चाहते हैं कि ईरान से जंग वेनेजुएला की तरह हो और जल्द ही अमेरिका के समर्थन वाली सरकार बन जाए, लेकिन ईरान में ऐसा कर पाना मुश्किल है। इसके लिए जमीनी सेना उतारनी होगी। अगर ट्रंप सिर्फ ईरान की न्यूक्लियर क्षमता खत्म करना चाहते हैं तो जंग जल्द खत्म होगी, लेकिन सत्ता परिवर्तन की कोशिशों में समय लगेगा। 2022 में अमेरिका